और हेमंत सोरेन समेत 7 अन्य व्यक्तियों को ईडी की विशेष कोर्ट ने फिर से समन जारी कर दी है और सभी को 9 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में ईडी की शिकायत के बाद बिहार की लालू परिवार के कई सदस्यों को सम्मन किया गया है। इसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। ईडी ने इस भूमि घोटाले मामले में नई दिल्ली के विशेष न्यायालय में शिकायत की थी, जिस पर विशेष कोर्ट ने 27 जनवरी को संज्ञान लिया और सभी आरोपी व्यक्तियों को आगे की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में हुए नौकरी के बदले जमीन मामले में उनके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इनकी पटना, दिल्ली और यूपी में मौजूद मुख्य रूप से 6 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों के सरकारी दस्तावेजों पर कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, लेकिन बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है। केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ बाहरी लोगों के अलावा लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई में ईडी ने लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट से राबड़ी देवी के गौशाला सेवक हृदयानंद चौधरी ने जमीन अपने नाम किया और कुछ समय बाद फिर उसी जमीन को हेमा यादव के नाम कर दिया। ऐसे और भी कई मामले सामने आए हैं। अब आप सोचिए कि रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट का परिवार कितना अमीर हो सकता है और किन हालात में उसने नौकरी के एवज में अपनी जमीन लालू यादव को दे दी होगी। जानकारी के मुताबिक ईडी ने 8 जनवरी 2024 को सीए अमित कात्याल, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और 2 कंपनियां एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। कात्याल को तो ईडी ने पिछले ही साल नवंबर में धन शोधन में लालू प्रसाद और उनके परिवार की जानबूझकर सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। ईडी ने मामले की जांच के तहत अपने पटना कार्यालय में 75 वर्षीय लालू प्रसाद से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मामले में पूछताछ के लिए बीते मंगलवार को पटना में लगभग 8 घंटे अपने कार्यालय में रखा। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस मामले में आरोपी हैं, वह आईआरसीटीसी का मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है। आईआरसीटीसी रेलवे घोटाले का आरोप भी 2004 में लालू के रेल मंत्री रहते होने की बात है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रख रखाव और संचालन को लेकर टेंडर जारी किए गए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई थी। 2006 का यह टेंडर प्राइवेट होटल सुजाता होटल को मिला था। आरोप है कि सुजाता होटल्स के मालिकों ने इसके बदले लालू यादव परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। अब पूरे मामले को विस्तार से समझिए। ईडी के अनुसार राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की गौशाला के एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्ति से संपत्ति हासिल की और बाद में उसे लालू राबड़ी दंपति की पुत्री हेमा यादव को सौंप दी। कई सेल कंपनियों को भी ऐसे ही जमीन दे दी गई, जो बाद में लालू परिवार को बहुत ही कम कीमत पर दे दिया गया। परिवार के जिन सदस्यों के नाम से मौजूद निजी कंपनियों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गई है, उनमें एबी एक्सपोर्ट्स और एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 कंपनियों के नाम पर कई कीमती प्लॉट खरीदे गए हैं। इन दोनों कंपनियों का मालिकाना हक लालू प्रसाद की पत्नी एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती, बेटी हेमा यादव के पति विनीत यादव एवं हेमा यादव के ससुर शिव कुमार यादव के नाम है। जांच एजेंसियों ने पाया कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान जिन लोगों से जमीन लेकर रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी दी गई है, उन जमीनों को लालू परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर बेहद सस्ते दाम में या फिर गिफ्ट के तौर पर दिखाया गया है। पटना के दानापुर और बिहटा क्षेत्र में इस तरह के सबसे ज्यादा प्लॉट हैं। इन जमीनों का बाजार मूल्य करोड़ों में है। ईडी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित 2 प्लॉट, जो भागीरथी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर है, उसे भी जब्त कर लिया है। भागीरथी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लालू यादव की बेटी हेमा यादव के ससुर
शिव कुमार यादव की है। इस कंपनी के माध्यम से भी लालू परिवार के नाम से मौजूद दोनों कंपनियों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने के प्रमाण ईडी को मिले हैं। महज कुछ लाख में खरीदी गई जमीन के प्लॉट करोड़ों में बेच दिए गए। बता दें कि ईडी ने 31 जुलाई 2023 को राजद नेता राबड़ी देवी, मीसा भारती, विनीत यादव, शिव कुमार यादव, एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की 6 करोड़ रुपए की 6 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया था। दोनों कंपनियां लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में है। इससे पहले ईडी ने इसी केस में लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर समेत पटना, मुंबई और रांची के लगभग 24 विभिन्न इलाकों में छापेमारी की थी, जिसमें हेमा यादव, रागिनी यादव, चंदा यादव के अलावा इनके करीबी एवं सीएस अमित कात्याल, नवदीप सरदाना, अबू दोजाना और सुमन नायक के ठिकाने भी शामिल हैं। उस समय हुई इस छापेमारी में लगभग 1 करोड़ रुपए नगद, 2000 रुपए मूल्य के विदेशी डॉलर, आधा किलो से ऊपर शुद्ध सोने के टुकड़े और 1.5 किलो से ज्यादा सोने के जेवर बरामद किए गए थे। साथ ही बड़ी संख्या में बरामद बैंक खातों में बड़े स्तर पर अवैध लेन देन की भी बात सामने आई थी। अब ऐसे में भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लगने के बावजूद भी क्या लालू परिवार का बचना संभव है? जवाब मिलना मुश्किल है। देशपत्र जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।